अस्सलाम वालेकुम माय टू स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल करेंगे 2.7 से। ठीक है, इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, ट्रेन हम जो हमारे पास स्टार्ट में रेस्ट में एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन अ वेलोसिटी। उस दिन 2 मिनट के बाद अपनी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है उस ट्रेन की स्पीड। इट ट्रेवल एट दी स्पीड, और वो 5 मिनट तक इसी स्पीड के साथ ट्रैवल करती रही है। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट। और 5 मिनट के बाद वो 3 मिनट के बाद, ठीक है, 3 मिनट के बाद वो रुक गई है ट्रेन। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय। ठीक है, हमने फासला मालूम करने के ट्रेन ने कितना फासला तय किया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल सिर्फ आपको डायग्राम की वजह से ही समझ आ सकता है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से। ठीक है, हमारे पास ट्रेन है एक स्टार्टिंग में। ठीक है, ट्रेन है जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब यानी कि उसकी जो स्पीड है वो 0 है। ठीक है, स्टार्ट में इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। कितने मिनट इसने, ठीक है, स्टार्ट में 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट इसने मूव किया, फिर इसकी स्पीड कितनी हो गई, 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसी स्पीड के साथ वो मूव करती रही है 5 मिनट तक। ठीक, 5 मिनट तक उसकी स्पीड जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर ही रही है 5 मिनट तक। ठीक है, और 3 मिनट के बाद ट्रेन जो है वो स्टॉप हो गई। ठीक है, इसके बाद 3 मिनट के बाद जो है ना वो ट्रेन क्या हो गई थी, स्टॉप हो गई। स्टॉप का मतलब उसकी स्पीड फिर क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये डायग्राम की वजह से कुछ स्केच आपके जहन में बन गया होगा। ट्रेन स्टार्ट में हमारे पास रेस्ट पे थी, 2 मिनट के बाद उसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर हो गई। 5 मिनट उसकी स्पीड इतनी ही रही, और 3 मिनट के बाद फिर ट्रेन स्टॉप हो गई, यानी कि उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हम इस डायग्राम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। S1 एक पार्ट, S2 एक पार्ट, और ये S3 एक पार्ट हो गया हमारे पास। ये 3 पार्ट में हमने डिस्टेंस को डिवाइड कर लिया। पहले हम S1 मालूम करेंगे, फिर S2 और फिर S3। और जब ये तीनों डिस्टेंस हमारे पास मालूम हो जाएगी तो हम इनको ऐड करके अपना टोटल डिस्टेंस मालूम कर लेंगे कि ट्रेन ने कितना फासला तय किया है। ठीक है, केस 1 में हमारे पास जो वेलोसिटी है, ठीक है, केस 1 में हमारे पास डाटा क्या है कि जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 48 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ठीक है, किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह हम इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो कैलकुलेटर की मदद से 48 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो 13.33 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और टाइम हमारे पास फर्स्ट केस में कितना है, 2 मिनट। टाइम हमारे पास है 2 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो 2 मल्टीप्लाई 60 120 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप समझ आ चुकी होगी। अब हमने क्या मालूम करना है फर्स्ट केस में, डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड से 48 किलोमीटर पर आवर तक हो गई है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो हम यहाँ पे वी एवरेज यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा फार्मूला यूज़ होगा वो होगा S इज़ इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई टी। और वी एवरेज का हमारे पास जो फार्मूला है वो किसके बराबर होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी टू, ये पिछले न्यूमेरिकल में भी ये फार्मूला मैंने यूज़ किया है, और मल्टीप्लाई टी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 13.33, और 2। टाइम हमारे पास कितना है, 120। ठीक है, इसी तरह 0, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 0 प्लस 13.33 डिवाइडेड बाय 2,
6.665, ठीक है, 6.665, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, मल्टीप्लाई 120 तो 799.8, तो हम इसको 800 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो S1 है वो हमारे पास 800 और मीटर आया है, ठीक है। S1 यानी कि डिस्टेंस हमने मालूम कर लिया अपना, एक डिस्टेंस हमने मालूम कर लिया। अब हम S2 मालूम करते हैं, ठीक है। केस 2 हम हमारे पास S2 मालूम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर थी तो 5 मिनट तक भी वो 48 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो हम यहाँ पे वी एवरेज चूज़ नहीं करेंगे, सिंपल वी मल्टीप्लाई टी यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम कन्वर्ट करके 13.33 मीटर पर सेकंड में, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। और जो टाइम हमारे पास है यहाँ पे वो 5 मिनट है, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 5 × 60, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो 300 आ जाएगा हमारे पास, 300 सेकंड्स आ गए। हमने मालूम क्या करना है, S2। यहाँ पे जो S2 का हम फार्मूला लगाएंगे वो होगा V × T। वी एवरेज हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, 48 किलोमीटर पर आवर था तो 5 मिनट में भी 48 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसलिए हम वी एवरेज यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 13.33 और टाइम हमारे पास 300। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13.33 मल्टीप्लाई 300 तो 3999 अप्रॉक्सीमेटली 4000 इसका आंसर आया, ठीक है। S2 हमारे पास किसके बराबर है, 4000 मीटर, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस S2 भी हमने मालूम कर लिया। अब हम S3 मालूम करेंगे। आप यहाँ S3 में देखिए कि यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 48 किलोमीटर पर आवर से 0 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है 48 किलोमीटर से 0 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ होगा वी एवरेज। जहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आएगा वहाँ पे वी एवरेज मल्टीप्लाई टी पे वाला फार्मूला यूज़ होगा, और जहाँ पे वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा वहाँ पे v × टी वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। आपने इस बात को अपने जहन में रखना है, ठीक है। केस 3 हमारे पास क्या है, केस 3 हमारे पास क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में हमने किया है 13.33 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास है वो 0 मीटर पर सेकंड है। ये देखिए आप, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है, और टाइम यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 मिनट का है, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 × 60, 3 × 60 कितना होगा, 3 × 60 180, ठीक है, 180 सेकंड, ठीक है। ये टाइम हो गया हमारे पास। यहाँ पे हम S3 हमने मालूम करने, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वी एवरेज मल्टीप्लाई टी। ये मुझे कैसे पता चला वी एवरेज आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है 48 किलोमीटर पर आवर से 0 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। जहाँ पे वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर था और यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। वी एवरेज किसके बराबर होता है, ये बात आपने याद रखनी है, वी एवरेज बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी टू मल्टीप्लाई टी, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 13.33, फाइनल वेलोसिटी 0 और 2, और टाइम हमारे पास कितना है 180, ठीक है। आगे हम अपना न्यूमेरिकल करते हैं, 13.33 + 0, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 6.665, 6.665 ये हमारा आंसर है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 से, मल्टीप्लाई 180,
तो 1199.7, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1200 इसका आंसर है, ठीक है। राउंड ऑफ करके इसका कितना है 1200 मीटर। तो हमने S3 यानी कि डिस्टेंस 3 भी अपना मालूम कर लिया। अब हम S1, S2 और S3 को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस हमें मिल जाएगा आंसर, ठीक है। नाउ S इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 हमारे पास किसके बराबर था 800 के, S2 किसके बराबर है 4000 के, और S3 किसके बराबर है 1200 के, ठीक है, 1200 के। हम इस सब को ऐड करेंगे अगर 800 प्लस 4000 प्लस 1200 तो 6000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, आपने यूनिट लगाना नहीं भूलना वरना एग्जामिनर आपका 1 मार्क्स काट सकता है, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है। थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल है लेकिन इजी है, आपने डायग्राम को अपने जहन में रखना है और इस मेथड से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ये न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हम 2.8 न्यूमेरिकल अपना स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम में आपने इस तरह ये लाइनें ऐसे लगा के नहीं करना, आपने जैसे पेज होता है यहाँ पे तो मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने ऐसे कर लिया, तो जैसे आप आम न्यूमेरिकल करते हैं वैसे ही आपने इसको करना है, ठीक है। ये मैंने आपको एक पेज में दिखाने के लिए कि ये इस तरह हुआ है इसलिए ये मैंने ऐसे लाइन्स लगा के किए। तो आप जैसे कि आम न्यूमेरिकल हम जैसे करते हैं लाइन वाइज एक पेज में तो आपने वैसे ही करना है। 2.8 न्यूमेरिकल 2.8 न्यूमेरिकल हम अपना स्टार्ट करते हैं। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड and returns to ground 6 सेकेंड लेटर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है। क्रिकेट बॉल है जिसे हमने वर्टिकली अपवर्ड किया है और उसने वापस आने में जो टाइम लिया ना 6 सेकेंड लिया है, हमने इसकी मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, यानी कि ये हमारे पास ग्राउंड है जिसको हमने क्रिकेट बॉल को वर्टिकली अपवर्ड मूव किया है, ठीक है। हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ऊपर जाके तो बॉल रुक गई है तो रेस्ट पे है तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी। हमें इसका डिस्टेंस और हाइट, डिस्टेंस या हाइट मालूम करना है, और बॉल ने वापस आने में जो टाइम लिया है ना रिटर्न्स टू ग्राउंड वो 6 सेकेंड लिए, तो यानी बॉल वापस आने में 6 सेकेंड ले रही है, ठीक है। 6 सेकेंड का हाफ कितना होगा 3 सेकेंड, 6 सेकेंड का हाफ होगा 3 सेकेंड, तो बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा ग्रेविटी की वजह से, फॉर अपवर्ड मोशन है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी g इज इक्वल टू -10 मीटर सेकेंड पर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे g की वैल्यू जो होगी वो -10 मीटर सेकेंड पर स्क्वायर होगी। क्यों होगी क्योंकि ये अपवर्ड मोशन है, अगर डाउनवर्ड मोशन होती तो +10 होता, ठीक है। ये आपने याद रखना है, अपवर्ड मोशन होगी तो g की वैल्यू -10 होगी। और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, बॉल को ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा है, ठीक है। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो वापस आने में से 6 सेकेंड लगे, तो 6 सेकेंड का हाफ कितना होगा 3 सेकेंड, तो बॉल को ऊपर जाने में क्या इतना टाइम लगा 3 सेकेंड, और वापस आने में 3 सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया 6 सेकेंड। तो बॉल टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए 3 सेकेंड का टाइम लगा है। और हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर सेकेंड पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है मैक्सिमम हाइट या डिस्टेंस हमें मालूम करना है, हाइट या डिस्टेंस हमें मालूम करना है, और इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, और जहाँ पे एक्सेलरेशन यूज़ हो रहा है ए यूज़ हो रहा है तो उसकी जगह हम जी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको मैं ब्लैक मार्कर से लिख देती हूँ। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस, यहाँ पे 80 आता है वैसे तो इक्वेशन ऑफ मोशन में, लेकिन
ग्रेविटी है तो जी टी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, जी की वैल्यू -10 और टाइम हमारे पास कितना है 3 सेकेंड। 0 इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 10 इंटू 3 30, ठीक है। 0 ये -30 जब इस साइड में जाएगा तो ये +30 हो जाएगा, मैथ का रूल है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। और 0 + 30 हमारे पास क्या होगा, 30 आंसर आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं इसको इस तरह सीधा करके लिख देती हूँ, इनिशियल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है इनिशियल वेलोसिटी का। इसको मार्कर से हाईलाइट कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हमने फाइंड कर लिया। अब हम मैक्सिमम हाइट डिस्टेंस यानी हाइट को मालूम करते हैं। तो डिस्टेंस को हम सेकेंड इक्वेशन मोशन से भी फाइंड कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन मोशन से भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं सेकेंड इक्वेशन मोशन से फाइंड कर रही हूँ तो कि वो ज़्यादा इजी है। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। प्लस 1/2, यहाँ पे ए आता है इक्वेशन मोशन में, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी है तो जी यूज़ करेंगे, जी टी स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। एस हम फाइंड कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ये 30, टाइम हमारे पास क्या है 3 प्लस 1/2, जी की वैल्यू क्या है -10 और टाइम 3 का स्क्वायर। 30 इंटू 3 हमारे पास क्या होगा, 30 × 3 90 प्लस 1/2 -10 और 3 का स्क्वायर, 3 × 3 9, ठीक है। 90 प्लस 1/2 9 इंटू -10, ठीक है, -10 × 9 -90 -90 हो गया। तो 90 प्लस माइनस माइनस, तो 90 और ये 2 1 2 2 4 8 1 कैरी 2 5 10, तो 90 - 45, 90 में से हम माइनस करेंगे 45 को, 90 - 45, तो हमारा क्या आंसर आएगा 45। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 45 मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। और अपने एग्ज़ाम के लिए साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और कोशिश कीजिए कि आप फुल मार्क्स लें, ठीक है, ठीक है। सारी कोशिश आप लोगों की है और आपकी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप अच्छे मार्क्स लें एग्ज़ाम में। और मेरी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह हाफिज़।